कैनवस विजिट इन टिकिंटर। कैनवस बेसिकली एक ड्राइंग एरिया होता है जिसके अंदर हम वेरियस शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल और लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। उनको अपने अकॉर्डिंग कलर विड्थ दे सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग हम कैनवस के अंदर जो हमारा ड्राइंग एरिया उसके अंदर हम एनिमेशंस दे सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैनवस का यूज क्यों करना है? कैनवस का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई ड्राइंग ऐप रेडी कर रहे हैं, कोई गेम बना रहे हैं या कस्टम इंटरफेस बनाना चाहते हैं। तो आज के वीडियो वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कैनवस विजेट इन टिकिंटर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। तो सबसे पहले मैंने अपनी स्क्रीन ओपन कर लिया। आज मैं आपको सिखाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैनवस विजेट। इसकी हेल्प से आप कोई भी गेम वगैरह, एनिमेशन, कोई भी ऐप वगैरह डिजाइन कर सकते हो, गेमिंग ऐप बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपनी इनिशियल्स यहाँ पे लिख रही हूँ, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार। ठीक है, तो मैंने अपने बेसिक इनिशियल्स लिख लिए हैं। तो फटाफट एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको कि फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार। टिकिंटर क्या है? हमारा एक मॉड्यूल है। ठीक है, टिकिंटर मॉड्यूल है एक। फ्रॉम टिकिंटर, टिकिंटर मॉड्यूल से एवरीथिंग इंपोर्ट कर लो। ठीक है, स्टार का मतलब है एवरीथिंग। टिकिंटर मॉड्यूल में से सब कुछ इंपोर्ट कर लो। रूट इक्वल टू टीके। रूट क्या है? हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टीके क्या है? हमारी एक क्लास है। आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में सिखाया गया है कि आप ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो टीके जो है हमारी एक बिल्ट इन क्लास है टिकिंटर मॉड्यूल के अंदर, और हमने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या करती है? विंडो को एक साइज दे देती है। 600 बाय 500 का मैंने एक स्क्रीन सेट कर ली है, फिक्स साइज दे दिया है। और टाइटल दे दिया कैनवस ट्यूटोरियल। और रूट डॉट मेन लूप क्या करती है? आपको विंडो स्टार्ट करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले मैं इसको रन करके देखती हूँ। तो ये मेरे सामने ये विंडो आ गई मेरी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि इसके अंदर ना, इसके अंदर मैं एक कैनवस क्रिएट करने वाली हूँ। ये देखो, इसके अंदर ना एक डिफरेंट विंडो, एक गेमिंग एरिया रेडी करूंगी। ये देखो, इस तरीके से मैं एक गेमिंग एरिया रेडी करूंगी इसके अंदर, अपनी मेन विंडो के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कैनवस विजेट का। मैंने एक वेरिएबल लिया कैनवस इक्वल टू कैनवस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रूट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि प्लेस द कैनवस विजेट इनसाइड द पेरेंट विंडो। रूट क्या है? हमारी पेरेंट विंडो है। ठीक है, तो मैंने कैनवस विजेट को पेरेंट विंडो के अंदर रख दिया। तो अब मैं इसके लिए विड्थ एंड हाइट भी देनी पड़ेगी ना। विड्थ इक्वल टू, अब विड्थ ये क्या है? हमारी 600 बाय 500, 600 बाय 500, ये हमारी विड्थ इंटू हाइट है। अपनी मेन विंडो की विड्थ और हाइट है। तो मैं इससे कम रखूंगी ना विड्थ। ये 600 है तो मैं यहाँ पे 500 रख लेती हूँ कैनवस की। ठीक है, और हाइट रख लेती हूँ, ये जैसे 500 है तो मैं 450 रख लेती हूँ, बिकॉज अपनी विंडो से एक्सीड नहीं करनी चाहिए ना। जो कैनवस की हाइट एंड विड्थ हमारी मेन विंडो, रूट विंडो के अंदर ही रहनी चाहिए। तो मैंने विड्थ एंड हाइट दे दी। अब इसको बीजी कलर भी दे देते हैं। बीजी इक्वल टू लाइट ग्रीन। ओके, एक लाइट ग्रीन मैंने बीजी कलर भी दे दिया, एंटर कर दिया। इसके बाद अब मैं और क्या क्या दे सकती हूँ अपनी कैनवस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए? बीडी दे देती हूँ, बॉर्डर दे देती हूँ। बॉर्डर मैंने 4 दे दिया, और यहाँ पे दे दिया रिलीफ इक्वल टू रिज। रिज दे देती हूँ। ठीक है, एक रिलीफ भी दे दिया मैंने, तो ताकि मेरा जो कैनवस है थोड़ा सा उभर के आए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे लास्ट में कर देती हूँ यहाँ पे कैनवस डॉट टैग। ठीक है, कैनवस डॉट टैग कर दिया। अब मैं इतने से प्रोग्राम को अगर रन करके देखूँ ना, तो ये मेरा कैनवस बिल्कुल रेडी है। देखो, बिल्कुल अच्छा लग रहा है ना कैनवस। इसके अंदर ये हमारा गेमिंग ऐप है, तो मैं इसके अंदर ही जो भी ट्राइंगल, स्क्वायर, ओवल, रेक्टेंगल, लाइन, टेक्स्ट, इमेज, जो भी मैं करूंगी ना इसके अंदर करूंगी। तो ये देखो, इसको ना मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। पैड वाई देके ना, पैड वाई। तो ये देखो, ये बिल्कुल दीवार के साथ सटा हुआ है, ये जो लाइन आ रही है ना ऊपर वाली टॉप। ठीक है, तो इसको ना थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। बिल्कुल साथ में लगी हुई है। तो मैं यहाँ पे ना पैक के अंदर लिख देती हूँ
पैड वाई इक्वल टू 10, ठीक है। बस इतना सा पैड वाई इक्वल टू 10 करने से ये 10 पिक्सल का गैप आ जाएगा, एक्सटर्नल स्पेसिंग मुझे दिखाई देगी, ये देखो दिख रही है ना। अब ठीक लग रहा है। तो अब एक चीज आपको मैंने बतानी है कि यहाँ पे ना देखो, कोऑर्डिनेट पोजीशंस होते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट पोजीशंस हमें यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। मैंने आपको जब प्लेस ज्योमेट्री मैनेजर करवाया था ना, तब आपको मैंने समझाए थे एक्स वाई कोऑर्डिनेट पोजीशन, मैंने आपको बहुत अच्छे से कराए थे। तो आज मैं दोबारा से रिवाइज करवाऊंगी आपको। तो सबसे पहले ना इसमें मैं कमेंट आउट करके ना यहाँ पे लिख देती हूँ। तो अब इसके बाद सबसे पहले ना एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 डाल के लिखूंगी। सबसे पहले हम लाइन सीखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पे हमें जब भी हम लोग इसके ऑप्शंस यूज करते हैं ना कैनवास की, लाइन रेक्टेंगल ट्रायंगल जो भी शेप्स हम यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए पैक प्लेस ज्योमेट्री मैनेजर यूज करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैनवास डॉट क्रिएट लाइन, ये देखो। अगर मैं लिखूं क्रिएट, तो यहाँ पे ना ये सारी ऑप्शंस हमें विजिबल होगी। आप बिट मैप इमेज लाइन ओवल पॉलीगन हम ये सारी करेंगे, लाइन ओवल पॉलीगन रेक्टेंगल टेक्स्ट, यहाँ तक 3 4 ऑप्शंस करेंगे हम, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस आपको विजिबल हो रही हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया इस टाइम पे क्रिएट लाइन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 0,0,50,150, ठीक है। तो इसका मैं ना विड्थ दे देती हूँ, अभी मैं आपको समझाऊंगी ये मैंने क्या किया है। मैं इसको विड्थ दे देती हूँ, विड्थ विड्थ इक्वल टू, मैंने अगर 5 दे दी, लाइन को मैं थोड़ा सा थिक कर रही हूँ। और फिल, फिल का मतलब है कि इसको कलर में दे रही हूँ लाइन को। फिल इक्वल टू, जैसे मैंने रेड कलर दे दिया, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको, पैक वगैरह यूज करने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो मैं अगर इसको रन करके देखूं, तो ये मेरी रेड कलर में ये थिक लाइन शो हो रही है, ठीक है। तो ये जो मेरी लाइन शो हो रही है ना, इसकी जो कोऑर्डिनेट पोजीशंस है ना, 0 0 50 एंड 150, ये कोऑर्डिनेट पोजीशंस है, ठीक है। ये जो मेरी लाइन शो हो रही है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, ठीक है। 0 0 क्या है, अगर मैं करती हूँ ना, ये जो हमारा है ना, ये है हमारा एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट पोजीशन। ये है हमारा वाई, ठीक है। ये फिर से एक्स, और ये फिर से y, ठीक है। तो ये जो हमारी 0 0 है ना, यहाँ पे आती है, ये देखो 0,0, यहाँ पे आती है 0 0, बिल्कुल कॉर्नर से शुरू होती है, ठीक है। और 50 150 ये है हमारी, 50 क्या है हमारी, यहां से लेके ना एक्स, एक्स क्या होता है हमारा, हमेशा हॉरिजॉन्टली मूव करता है, और वाई जो है हमेशा वर्टिकली मूव करता है, ठीक है। तो ये हमारी 50 हो गया, मतलब ये लाइन ऐसे मूव की है 50। और 150 y मतलब वर्टिकली मूव करेगी ऐसे, ये है हमारी 150, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 50। तो ये हमारी जो कोऑर्डिनेट पोजीशन है ना, 0 0 है, बिल्कुल स्टार्ट जहां से हमने किया है, और जहां पे हमने एंड की है वो है हमारी 50 एंड 150। तो इसी तरीके से हम जो बाकी की शेप्स बनाने वाले हैं ना, इन्हीं कोऑर्डिनेट पोजीशंस को ध्यान में रख के बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हमारी ना एक लाइन ड्रॉ हो गई है। तो अब मैं नेक्स्ट में एक रेक्टेंगल बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने सेकंड नंबर डाल दिया रेक्टेंगल के लिए, नंबर 2, कैनवस डॉट क्रिएट, क्रिएट रेक्टेंगल, ठीक है, क्रिएट रेक्टेंगल आ गया। तो बस मुझे ना कोऑर्डिनेट पोजीशंस है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पोजीशंस का ध्यान रखना, और कुछ नहीं है ये। तो मैं यहाँ पे ना लिख लूंगी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट पोजीशन 0 0 बिल्कुल कॉर्नर से है ना, तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया 100, ठीक है। 100 और वाई कोऑर्डिनेट पोजीशन ऊपर से थोड़ा सा गैप आ जाए 10, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ नीचे, यहाँ पे भी कर देती हूँ 100, और ये 150 का गैप रखती हूँ मैं, ठीक है, 150 का गैप रखती हूँ। अब अगर मैंने इसको इसको इसमें भी यही चीज मैं लिख देती हूँ, विड्थ, विड्थ इक्वल टू 5। इसमें मैं आउटलाइन भी दे सकती हूँ, ठीक है। आउटलाइन इक्वल टू, मैं आउटलाइन किस कलर की देना चाहती हूँ, पर्पल, पर्पल। और फिल इक्वल टू, कौन सा कलर फिल हो जाए इसमें, फिल इक्वल टू येलो, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें कलर्स वगैरह सब कुछ आउटलाइन कलर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो।
तो इतने से मैंने प्रोग्राम को रन करके अभी देखा, तो ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक नहीं आ रहा है ना, ठीक नहीं आ रहा ना। तो अब मैं क्या करती हूँ कि इसको थोड़ा सा, ये रेक्टेंगल शेप में ज्यादा नहीं लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा इसकी वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, इसकी विड्थ इंक्रीज करनी पड़ेगी। मैंने कहाँ पे गलती की है कि मैंने 100 दे दिया, ठीक है ना, ये देखो, मैंने यहाँ से 100 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे ना मेरे को ये बट ज्यादा देना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था ना, मेरे को यहाँ पे एक्स ज्यादा देना चाहिए था मैं, ठीक है। पहले में मैंने 100 दे दिया, कोई बात नहीं, मैंने 100 दे दिया, यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये आ गया 100, ठीक है। बट दूसरे में भी मैंने 100 दे दिया, तो ये यहीं पर ही आ रहा है, ठीक है, ये सिर्फ थिकनेस ही आ रही है, एक लाइन ही ड्रॉ हो रही है। तो मैं अब यहाँ पे ठीक करती हूँ। तो सेकंड वाले में ना मैं 100 ना दे के ना यहाँ पे मैं दे देती हूँ 250, ठीक है, ज्यादा दे देती हूँ। अब मैंने दोबारा से रन किया इसको, ठीक है, अब आ गया, देखो कितना अच्छा आ रहा है ना, कितना अच्छा दिख रहा है। तो अब क्या आ रहा है यहाँ पे, ये मैंने 100 दे दिया था ना यहाँ तक, ये एक्स था 100, वाई मैंने 10 दे दिया था, बिल्कुल देखो, बिल्कुल दीवार के साथ लगा हुआ नहीं है, थोड़ा सा गैप आ रहा है ना, 100 10 ऐसे दिया था मैंने, और फिर मैंने दे दिया 250। तो ये एक्स जो है यहाँ पे आ गया ना, ये 250 ले रहा है 250, और वाई मैंने सेम दे दिया था जितना मैंने लाइन को दिया ना, 150, ये है हमारा 250। तो इतना आई होप आपको समझ आ गया है, ठीक है। ये मेरी जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पोजीशन थी ना, 100 10 थी, ठीक है। 100 पे एक्स ये मूव हुआ, ठीक है, 100 10, 10 पे वाई इसने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डाउन में कर दिया, ठीक है, ऊपर से यहाँ से पैडिंग यहाँ से थोड़ा इसने नीचे किया है, ठीक है। और 250 150, तो यहाँ से लेके ये था हमारा 250 हो गया ना, यहाँ तक एक्सपेंड हो गया, 150 इतना ही है, ये हमारा 150 है, ये 150 था, ठीक है, और ये हमारा था 250। तो मैं ना अब मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ, एक ओवल बनाती हूँ, मैं आपको समझाना चाहती हूँ ओवल क्या होता है, एक सर्कल शेप होता है ना। तो मैं यहाँ पे ना कमेंट डाल के नंबर 3 में लिख रही हूँ ओवल, ओवल, ठीक है, मैं अभी एक ओवल ले रही हूँ। तो मैं ना ये सारा कुछ मैं सेम कॉपी कर देती हूँ रेक्टेंगल वाला, यहाँ पे ये देखो, ठीक है, रेक्टेंगल यहाँ पे बस क्रिएट ओवल कर दूंगी, यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह क्रिएट ओवल, ठीक है, ये मैंने क्रिएट ओवल कर दिया। बाकी अभी ना मैं आपको मैं अंडरस्टैंड कराना चाहती हूँ कि ये जो कोऑर्डिनेट पोजीशंस है, ठीक है, चार, आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि ओवल तो सर्कल है, ठीक है, उसमें हम कोऑर्डिनेट, ये चार कोऑर्डिनेट पोजीशन कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सेम ही रखी है, रेक्टेंगल वाली ही रखी है। तो मैं बस इसका कलर चेंज कर रही हूँ, आउटलाइन मैं कर देती हूँ इसकी ब्लू, और फिल मैं कर देती हूँ इसका ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है, आउटलाइन ब्लू कर दी, फिल कर दिया ऑरेंज। तो इसको सेम को मैं रन करके देख रही हूँ ओवल वाला, तो ये इस तरीके से आ रहा है, ये देखो, देख रहे हो। तो हम लोग कोऑर्डिनेट पोजीशन ना देखो सेम ली है मैंने रेक्टेंगल वाली, तो ये इस तरीके से वर्क करेगा, बिल्कुल, ठीक है। हमें जो कोऑर्डिनेट पोजीशन चार ही लेनी है ओवल के लिए, रेक्टेंगल वाली ही लेनी है, ठीक है। बट वो इस तरीके से वर्क करेगा, ये जो इसके साइड साइड में इसने अपनी जगह बना ली ना शेप, ठीक है, तो वो ही जगह लेगा, कि जैसे जीरो से लेके ये रेक्टेंगल का ही, बट इतना फर्क है कि जो रेक्टेंगल है हमारा विजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा साइड में कर देती हूँ, जो रेक्टेंगल है वो हमारा विजिबल नहीं होगा, बट अंदर से क्या है, इंटरनली एक रेक्टेंगल भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और इस तरीके से ओवल फॉर्म हो रहा है, ओवल फॉर्मेशन इस तरीके से हो रही है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में ना यहाँ पे ना कुछ अलग कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा दूर कर देती हूँ ओवल को, ठीक है। एक्स चला जाए इसमें, 250 चला जाए, 300 कर लेती हूँ, ठीक है, 300 चला जाए एक्स, ये वाई सेम रहने देती हूँ, और ये चला जाए इसमें आ जाए 400, इससे ज्यादा ले लेती हूँ 450, ठीक है, 150, ठीक है। अब मैंने इसमें चेंजेस कर दिए ओवल में, तो आपको ओनली ओवल दिखाई देगा, रेक्टेंगल दिखाई नहीं देगा, ये देखो, ओवल दिखाई दे रहा है ना, तो रेक्टेंगल आपको दिखाई नहीं देगा, बट ये बन वैसे ही रहा है, रेक्टेंगल वाले कोऑर्डिनेट्स यूज करके रेक्टेंगल जो है वो इनविजिबल है, वो दिखेगा नहीं हमें।
ठीक है। तो नेक्स्ट में ना हम यहाँ पे बना लेते हैं अब इसके नीचे, मतलब अगर मैंने नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, अगर मैंने ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म करना है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमें जैसे एक्स है ना, वो कितना देना पड़ेगा, एक्स जो है हॉरिजॉन्टल वो थोड़ा सा कम देना पड़ेगा, वाई जो है ना उसमें ज्यादा चेंज है ना, वो नीचे डाउनवर्ड साइड शोर है, ठीक है, वाई में हम ज्यादा चेंज देंगे। ट्रायंगल बनाने के लिए आपको ना ये चीज समझनी पड़ेगी, ये देखो जो हमारा ट्रायंगल बनेगा ना, ये देखो सपोज मैंने ये कोऑर्डिनेट पोजीशन दी है, ठीक है, ए दिया मैंने, पहले सबसे हमें ना 6 कोऑर्डिनेट पोजीशन देनी पड़ेगी, सिक्स, 6 कोऑर्डिनेट पोजीशन देनी पड़ेगी, ठीक है, वो अंडरस्टैंड करेगा कि ये एक पॉलीगन है, क्या शेप है उसकी, ट्रायंगल शेप है, ठीक है। तो हेक्सागन बनाना है तो वो उसके अकॉर्डिंग आप शेप्स दे सकते हो, डबल कर सकते हो, ठीक है। तो जितनी भी आपकी शेप्स है ना, यहाँ पे थ्री थ्री वर्टिसेस है, तो आपको यहाँ पे 6 देनी पड़ेगी, बिकॉज एक्स वाई, तो सबसे पहले आपकी ये वाली शेप बनेगी, ए बनेगा 350, 100, ये सबसे पहले आपका बनेगा 350, 100, फिर बनेगा 400, 50, और फिर 450, 100, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी ट्रायंगल जो है वो फॉर्म होगी, ठीक है। सबसे पहले हमारा ए जो है ना वो रेडी होगा, ठीक है। पहले आया 350, 100, मतलब अगर मैं यहां से, एक्स है हमारा 350, ठीक है, और वाई ऊपर से आ गया ना, ऊपर से जो आएगा वो है हमारा 100, ठीक है, ये हमारा वाई हो गया 100, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा, ऊपर को जाएगा, फिर बी फॉर्म होगा। तो 350 से थोड़ा सा हमें जैसे, ये देखो ये जो लाइन है, ये इससे ज्यादा है ना, ये देखो 350 यहां तक आ रहा है, और 400 जो है एक्स कोऑर्डिनेट पोजीशन में यहां तक आ रही है ना 400, ठीक है। तो ये हमारी एक्स कोऑर्डिनेट पोजीशन है, ये 400, हमें हमें बी वाला पार्ट है ना वो ज्यादा लेना पड़ेगा थोड़ा। तो ये हमारा एक्स हो गया, और वाई जो है वो कम लेना पड़ेगा, ये हमें सोचना, अंडरस्टैंड है, मैं पहले रफली आप ड्राइंग बना लोगे ना एक पेपर पे ड्रॉ करके, इसके बाद आप ये ड्रॉ कर सकते हो ट्राइंगल। तो 50, ये यहां से यहां तक, ठीक है, जबकि ये जो था ये 100 आ रहा है ना, यहां से यहां तक आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद एक्स सी हमारा रेडी होगा, सी का कोऑर्डिनेट पोजीशन क्या है, 450, 100 ना, तो 450 जो है हमारा बाय डिफॉल्ट अपने आप यहाँ तक 350 था, और यहाँ तक ले लेगा वो 450, अगर आप 450, 100 लिखोगे ना, यहाँ तक आएगा, और 100 इसका भी 100 है, और ये भी 100 है, ठीक है ना, मतलब वर्टिकली दोनों का सेम ही रहना चाहिए। तो ये हमारा आ गया 100 यहाँ तक, ये हमारा आ गया 100। तो आई होप आपको, आपने अंडरस्टैंड किया है, एक बार रन करके देखते हैं। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कमेंट करके, फोर्थ पॉइंट है पॉलीगन, पॉलीगन, और पॉलीगन में ले रही हूं मैं ट्राइंगल, ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कैनवस, कैनवस डॉट क्रिएट पॉलीगन, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिखेगी क्रिएट पॉलीगन। तो सिमिलरली मैंने अब ट्राइंगल भी क्रिएट किया, कैनवस डॉट क्रिएट पॉलीगन। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट पोजीशन दे दी है, ठीक है, 200, 300, 325, 150, ठीक है, 450, 300, तो ये मैंने एक्स वाई करके कोऑर्डिनेट पोजीशन दे दी है, फिल पर्पल, आउटलाइन भी दे दी और विड्थ भी दे दी। तो अब मैं इसको अगर रन करके देखूं, तो ये मेरा ट्राइंगल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, कैनवस के अंदर मेरा ट्राइंगल क्रिएट हो चुका है। जो चीज आपको ट्रायंगल में याद रखनी है, पहले आपको एक रफ स्केच बनाना है, ठीक है, एक रफ स्केच बना के फिर ये नोट डाउन करना है कि पहले ये ए है, ठीक है, तो इसको हॉरिजॉन्टली कितना लाना है और वर्टिकली कितना लाना है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। फिर ये है बी, फिर ये चलेगा, फिर आपको इससे ज्यादा होना चाहिए, ए से एक्स एक्सिस जो है ना, एक्स कोऑर्डिनेट वो ए से ज्यादा होने चाहिए, और वाई जो है ना वो कम होना चाहिए, ठीक है, और ये फाइनली सी है। तो आपको जैसे आप अपना प्लान के साथ करोगे ना, तो ये आपका बहुत अच्छे से आप शेप्स बना पाओगे। नेक्स्ट सीखते हैं कि राइटिंग टेक्स्ट, हम अपने कैनवस के अंदर टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं लिखना चाहती हूँ यहाँ पे, मैं अगर लिख दूं कैनवस डॉट क्रिएट टेक्स्ट, टेक्स्ट की ऑप्शन भी है क्रिएट टेक्स्ट, ठीक है।
मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं कहाँ पे, इसके लिए ना सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट पोजीशन इनफ है, एक्स एंड वाई। ओके। तो टेक्स्ट लिखने के लिए ना मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, ये देखो, इसको मैं कमेंट आउट करती हूँ पहले। तो मैं ना अपने टेक्स्ट में लिखना चाहती हूँ कैनवस विजेट। मैं लिखना चाहती हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। इसके लिए ना मुझे उसके लिए भी प्लान करना पड़ेगा कि ये कहाँ पे लेना है। जैसे मैंने सपोज एक्स ले लिया 50, ठीक है, यहाँ से शुरू करना है ना, तो एक्स 50 ले लूं। और वाई में थोड़ा ज्यादा मेरे को गैप देना पड़ेगा, ठीक है, वाई का मुझे देखना पड़ेगा कितना लेना है गैप। अब इसके लिए ना मैं अब इसको अनकमेंट करके यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्स ले लिया मैंने सपोज 50 ले लिया, और वाई मैंने अगर ले लिया 300 में, देखते हैं कि कितना बन रहा है। ठीक है। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट इक्वल टू, टेक्स्ट इक्वल टू कैनवस विजेट, कैनवस विजेट। और यहाँ पे नेक्स्ट और क्या क्या आ जाता है इसमें, इक्वल टू रेड। ठीक है। तो फिल इक्वल टू रेड, बस अभी मैं इतना ही देना चाहती हूँ। इसको मैं अगर रन करके देखूं तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। इसका मैं फोंट साइज भी अपने अकॉर्डिंग दे सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे फोंट भी दूं, ये देखिए, यहाँ पे मैं अपने साइज अकॉर्डिंग फोंट भी दे सकती हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया फोंट इक्वल टू, तो ये मेरा इसका जो है फोंट भी मैंने टेक्स्ट का सेट कर दिया। ये देखो, ये बाहर ही चला गया, ठीक है ना, बाहर ही आ गया ये तो बिल्कुल ही। तो मैं इसमें वाई को थोड़ा कम कर देती हूँ, एक्स को ज्यादा कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे 50 करा था ना मैंने, मैंने कर दिया 100, और इसमें कर देती हूँ 250, 250। ठीक है। ठीक है, अब ठीक आ रहा है ना, बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम सीखते हैं कि क्रिएटिंग एन इमेज। इमेज आप अपने कैनवस के अंदर इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो इमेज इंसर्ट करना थोड़ा सा टिपिकल है। इसके लिए ना आपको पिलो मॉड्यूल का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी टर्मिनल विंडो ओपन करोगे, यहाँ पे टर्मिनल विंडो ओपन की, न्यू टर्मिनल में गए, ठीक है। और यहाँ पे ना आपने क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल पिलो, ठीक है। पिप इंस्टॉल पिलो, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब आपको पिलो, ये जो मॉड्यूल है ना, यह स्पेशली इमेजेस के लिए होता है, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। मैंने एंटर किया, तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो वो बता रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो आपकी आपके अगर सिस्टम पे आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो वो इंस्टॉल का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देगा, आपका पिलो मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। आपको कुछ भी डाउनलोड वगैरह करने की जरूरत नहीं है पिलो को। पिप इंस्टॉल पिलो, बस। ठीक है। इसके बाद ना सबसे पहले आपको इमेजेस के लिए ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम PIL, फ्रॉम PIL इंपोर्ट। पिल्लो मॉड्यूल से क्या इंपोर्ट करना है आपको, इमेज, कोमा, इमेज टीके, इमेज टीके, ठीक है। ये दो चीजें आपको पिलो मॉड्यूल से इंपोर्ट, पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या है, नंबर वन स्टेप, पिलो मॉड्यूल को आपको इंस्टॉल करना है। दूसरे स्टेप में फ्रॉम पिलो इंपोर्ट इमेज, कोमा, इमेज टीके, ठीक है, ये स्टेप आपको करना है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो, आपको गूगल में से ना कोई भी इमेज को सर्च करो, कोई भी इमेज ले लो, ठीक है। उसको अपने फोल्डर के अंदर प्लेस कर दो। जैसे ये मेरा फोल्डर है, ठीक है, मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया हुआ था पाइथन प्रोग्रामिंग नाम का। तो मैंने यहाँ पे ना फ्रूट्स की इमेज ली है, यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया, ये देखो, ये फ्रूट्स को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बाकी मेरे पाइथन प्रोग्राम्स हैं, मैंने यहीं पे किया, मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं किया। मैंने सिर्फ जो भी मैंने एक इमेज का नाम रख लिया फ्रूट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपने फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते हो, ठीक है, वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको पूरा पाथ मेंशन करना पड़ेगा। तो अभी मैंने यहीं पे कर दिया। तो यहाँ पे ना मैं अगर VS कोड ओपन करूँ, तो मुझे यहाँ पे ना इसकी जो है एक्सटेंशन है वो भी दिखेगी, ये देखो, ये मेरे को दिख रहा है, ठीक है, fruits.WEBP, ठीक है। तो ये मेरा जो मैंने, ये देखो, डबल क्लिक करूं तो जो मैंने फ्रूट्स स्टोर किया था वो ही आ रहा है, वो शो हो रहा है मुझे, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ कि इस इमेज को अपने कैनवस के अंदर डिस्प्ले करना।
सिंपल। ठीक है, इस इमेज को मुझे अपने कैनवस के अंदर डिस्प्ले करना है। यहाँ पे मैं अब फिफ्थ में लिख देती हूँ क्रिएटिंग इमेज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी, मैंने एक वेरिएबल लिया इमेज नाम का। ठीक है, इमेज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं इस फाइल का यूज कर रही हूँ, ये जो मैंने इमेज फाइल ऊपर ली है ना, इंपोर्ट की है इमेज फाइल। ठीक है, इस फाइल का यूज कर रही हूँ, इमेज img इक्वल टू इमेज डॉट ओपन। ठीक है, ओपन क्या करना है आपको, ओपन आपको करना है, मेरी नाम था फाइल का फ्रूट्स, गलत नहीं लिखना है आपको। ठीक है, सही नाम लिखना है, फ्रूट्स डॉट WEBP। ठीक है, बस यही था मेरे फ्रूट फाइल का नाम। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इमेज डॉट ओपन, तो ये ओपन करने में काम करता है, ये जो इमेज नाम की फाइल ऊपर इंपोर्ट की है ना, तो ये अपनी इमेज को ओपन करने में हेल्प करती है। तो मैंने कर दिया इमेज डॉट ओपन और फाइल का नाम लिख दिया। और अब जब मेरी इमेज आएगी ना, वो पूरी स्क्रीन पे ही आएगी। ठीक है, जितनी बड़ी आपको यहाँ पे दिख रही थी ना, तो मैं इसको रीसाइज कर देती हूँ ताकि मेरे कैनवस के अंदर फिट हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इमेज इक्वल टू img डॉट रीसाइज, रीसाइज कर दो। और इसको ऐसे लेना पड़ेगा आपको, एज अ टपल लेना पड़ेगा आपको, 100, 100। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने क्या किया, इमेज को मैंने एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पोजीशन बिल्कुल छोटी कर दी है। तो 100 बाय 100 मतलब बिल्कुल स्मॉल सी इमेज मुझे डिस्प्ले होनी चाहिए। अब मैंने एक और वेरिएबल ले लिया img tk। ठीक है, इक्वल टू एक और वेरिएबल ले लिया। अब मैं यूज करूंगी ये जो इमेज मैंने लिया था ना फाइल, ये तो मैंने इमेज को ओपन करने के लिए ली थी। ठीक है, अब मैं इमेज को डिस्प्ले करवाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी, या ये जो मैंने दूसरी फाइल लिया थे ना इमेज टीके, ये यूज करने वाली हूँ। ठीक है, इमेज और एक फोटो इमेज आपको यूज करना पड़ता है यहाँ पे, इमेज, ये आ गया इमेज टीके डॉट फोटो इमेज। ठीक है, और इसके अंदर मैंने डाल दिया img। तो ये बिल्कुल भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, अंडरस्टैंड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज अगर आपको कोई भी इमेज वगैरह डिस्प्ले करवानी है ना अपने कैनवस में या कहीं भी, तो आपको ये स्टेप्स मेंशन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इमेज को पहले ओपन करोगे इमेज फाइल से। ठीक है, उसके बाद आप इमेज, पहले इमेज का यूज करोगे, फिर इमेज टीके का यूज करोगे, और इमेज टीके डॉट फोटो इमेज, फोटो इमेज जो है वो हमें इमेज को, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इसको हम फिर वही स्टेप करेंगे कैनवस, इसको मैं यहाँ पे ना एंटर कर देती हूँ, कैनवस डॉट क्रिएट इमेज। यहाँ पे क्रिएट इमेज का ऑप्शन है ना, क्रिएट इमेज, क्रिएट इमेज ऑप्शन यूज करेंगे कैनवस की, बिकॉज कैनवस के अंदर हमें चाहिए। तो मैं इसको पहले तो लोकेशन प्रोवाइड करूंगी कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कितना गैप हो और ये इमेज रखी जाए। ठीक है, पहले मैं इसको ना कमेंट आउट करके देखती हूँ, इमेज के लिए जगह बनाती हूँ, तो मुझे इमेज को कहाँ पे रखना है। इनको ना पहले सभी को कमेंट आउट कर देती हूँ, बिकॉज ये एरर दे रहा है। इसको कमेंट आउट करके ना पहले मैं इसकी जगह बनाती हूँ कि इमेज को कहाँ पे रखना है मुझे। ये देखो, तो इमेज को ना यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, समवेयर यहाँ पे जगह बना लेते हैं, इमेज की यहाँ पे जगह बना लेते हैं। ठीक है, इमेज की यहाँ पे बना लेते हैं जगह। इसमें क्या होगा कि जो हमारा एक्स है ना उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा, एक्स में, वाई में जो कैनवस विजेट है ना उससे भी ज्यादा हमें फर्क देना पड़ेगा वाई में, वाई कोऑर्डिनेट पोजीशन को ज्यादा डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अगर सपोज यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक्स में ले लेती हूँ 100 ले लेती हूँ, बस इतना। ठीक है, ज्यादा नहीं ले रही। और वाई मैंने ऊपर कितना लिया था, मैंने क्रिएट टेक्स्ट में 250 लिया था ना, तो 250 से ज्यादा ही लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे ले लेती हूँ 350, 400 ले लेती हूँ, चलो 400। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में एक इमेज इक्वल टू इमेज टीके, img tk। ठीक है, टीके, ये नहीं, ये वेरिएबल लिखना है ना टीके, मैंने ये वेरिएबल लिया है, इस वेरिएबल को इस तरीके से मैंने लिख दिया, इसको इमेज में डाल दिया मैंने। ठीक है, इस वेरिएबल को मैंने इमेज में डाल दिया। तो अब मैं इसको दोबारा से रन करके देखती हूँ, तो ये मेरी इमेज यहाँ पे आ रही है समवेयर। ठीक है, यहाँ पे 100 बाय 100 का साइज था ना, इसलिए छोटू सी आ रही है। अगर मैं 200 बाय 200 का साइज दूं, यहाँ पे 200 बाय 200 का साइज दूं,
तो ये थोड़ी सी देखो बड़ी हो जाएगी ना, ठीक है। तो मैं 150 बाय 150 का दे देती हूँ साइज। ठीक है, तो ये हमारी इमेज आ गई। अब मैं लास्ट में क्या करना चाहती हूँ, देखो मैंने बहुत सारी आपको कैनवस विजेट का यूज करके ना बहुत सारी शेप्स आपको सिखाई हैं। तो लास्ट में मैं ना एक बटन बनाती हूँ नीचे, जो कि करेगा क्लियर ऑल, सारी इमेजेस को क्लियर ही कर देगा, सारी शेप्स को, ठीक है। बिल्कुल क्लियर ऑल की तो कोडिंग हम कई बार कर चुके हैं, बहुत सिंपल कोडिंग होती है। तो मैं अभी एक क्लियर ऑल की कोडिंग करती हूँ यहाँ पे। लास्टली मैंने एक बटन बना दिया, ये देखो, मैंने एक बटन बना दिया। बटन की कोडिंग हम कई बार कर चुके हैं, बटन कैसे क्रिएट करते हैं। एक टेक्स्ट दे दिया क्लियर ऑल, ओके, कमांड दे दी। ये मैं एक वो लूंगी, फंक्शन लूंगी क्लियर कैनवस का, ठीक है। बीजी कलर दे दिया, फोन दे दिया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बटन, बटन टू डिलीट ऑल, ठीक है, बटन टू डिलीट ऑल। तो ये मैंने क्लियर कैनवस का मैंने यही जो है ना इसका फंक्शन बनाना है मुझे, ठीक है। मैंने कॉपी किया और मैं ऊपर फंक्शन बनाऊंगी, यहाँ पे बना लेती हूँ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया डेफ क्लियर कैनवस, ठीक है। बस एक ही लाइन है इसकी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं बटन पे क्लिक करूंगी ना तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने एक बटन ले लिया, और मैं आपको पहले बटन दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है मेरा बटन। मैंने कोई इसको साइज मेंशन नहीं किया, वो अपने आप जहाँ पे कैनवस खत्म होता है ना, ये देखो, जो ये जो हमारी रूट विंडो है ना, तो इसकी जगह जो मेन जगह कैनवस ने ली हुई है, ठीक है। तो जहां पे इसका ये खत्म होगा ना, अपने आप ये बटन को उसके नीचे प्लेस कर देगा, पैक, छोटा सा बटन आ गया ना क्लियर ऑल। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बटन ले लिया। तो इसकी मैं एक बस एक ही लाइन की कोडिंग करूंगी यहाँ पे, कैनवस डॉट डिलीट, डिलीट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑल, ठीक है। तो इसको मैं रन करके देखती हूँ एक बार। तो ये मेरा एक प्लेग्राउंड दिख रहा है जिसमें बहुत सारी शेप्स हैं। अगर मैंने क्लियर ऑल पे क्लिक किया तो ये सारा कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार दोबारा देखती हूँ, अगर मैं कमेंट आउट करती हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने कमेंट आउट कर दिया इसको, इसको कमेंट आउट कर दिया मैंने। अगर बटन नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो ये मुझे शेप्स दिख रही हैं, ठीक है, बहुत सारी शेप्स हैं। मैंने क्या किया, इसके नीचे एक बटन बना लिया, ये मेरा बटन है क्लियर कैनवस, ठीक है। ये एक फंक्शन है क्लियर कैनवस, ये क्या कर देगा, पूरे कैनवस को क्लियर कर देगा। ये बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा कोड है, कैनवस डॉट डिलीट ऑल। सभी जो भी आपके कैनवस में जो भी शेप्स हैं, टेक्स्ट है, लाइंस हैं, उन सबको डिलीट कर दो। अगर मैंने रन किया तो ये कितना अच्छा प्ले प्ले एरिया मेरे को दिख रहा है कैनवस का। इमेजेस है इसमें, एनिमेशंस भी आप डाल सकते हो, मूव भी करा सकते हो। तो अगर मैं क्लियर ऑल पे क्लिक करूं तो ये सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।